हेलो बच्चों। तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज मेटेलिक कंडक्टिंग सीट। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने चार डिस्ट्रीब्यूशन देखा था स्पेरिकल सेल की वजह से, और पोटेंशियल और उनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स करे थे, और अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में भी वहाँ पर डिस्कस किया था कुछ, और उनमें चार डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। तो अब हम लोग देखेंगे चार डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटेलिक कंडक्टिंग सीट। बेटा देखते हैं क्या होता है, समझो। मान लो अपने पास में ये कोई कंडक्टिंग सीट है बेटा, ऐसे नॉर्मली केस वन लेकर के चलते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टिंग सीट है वाला, ये कोई कंडक्टिंग सीट है, और इसके पास में एक दूसरी कोई कंडक्टिंग सीट रखी गई है, लार्ज कंडक्टिंग सीट है, दोनों इसके पास में रखी गई। अब इससे जो चार्ज दिया गया, इस सीट को जो चार्ज दिया बेटा, वो लेट से इसे चार्ज दे दिया गया प्लस क्यू, यहां से प्लस क्यू फ्लो कर रहा होगा, इसके पास तक जाएगा, और इसके पास में दूसरी सीट रखी गई तो इस पर कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स की दोनों सरफेस पर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोग को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on both surfaces of plates, दोनों प्लेट्स की दोनों सरफेस पर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। अब समझो वाला क्या, मैंने मान लिया कि इसे अगर प्लस क्यू चार्ज दिया गया तो इसकी इस सरफेस पर कुछ चार्ज आया होगा, वो तो पॉजिटिव में ही आएगा बेटा, और इस सरफेस पर भी कुछ चार्ज आया होगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस चार्ज होने की वजह से। मैंने लेट से कर लिया इस वाली सरफेस पर चार्ज आया बेटा स्मॉल क्यू, तो इधर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस का स्मॉल क्यू। ये बात क्लियर है। अब देखो जरा, मैं कह रहा हूं दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम होंगे, ध्यान दो, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चलेंगे इस तरफ। मैंने इसे मान लिया प्लेट ए और इसको लेट कर लिया प्लेट बी, तो इससे क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चलेंगी ऐसे। अगर एरिया सेम है तो जितना पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, उतनी नेगेटिव पर क्या हो रही है बेटा, टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब इधर और इधर चार्ज तो इक्वल है। तो अगर यहां पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इस पर तो जाहिर सी बात है बेटा माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। हो गया बात, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बेटा अगर इसने, ध्यान दो, इस प्लस क्यू चार्ज ने इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींचा होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो जिधर से नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरी सरफेस पे इसे रिपेल किया होगा, वो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया होगा। कितना पहुंचा सर? ये तो चार्ज उतना ही पहुंच गया जितना इधर था, या पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया। ठीक है, स्मॉल। दोनों चीजें बात क्लियर हो गई। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं कहूं इसके किसी पॉइंट पर बी के कोई पॉइंट, बी के अंदर कोई पॉइंट है, कंडक्टिंग सीट है, इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल ले जाऊं तो काम बन जाएगा। समझो, मुझे ये पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अभी मैं चार्ज डेंसिटी जो है इसकी लेट कर रहा हूं बेटा, जो भी हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 मैंने लेट कर ली। कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो मैं इन सारे चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा और नेट क्या कर दूंगा, जीरो। आंसर आ जाएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूं, ध्यान देना बेटा। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से कितना आएगा बेटा, इस तरफ मैंने लेट से मान लिया E1 है। इस पी पॉइंट पर स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बेटा, इस तरफ मैंने मान लिया E2 है। और इसी पी पॉइंट पर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो मैंने लेट कर लिया E3 है। और नेगेटिव की वजह से किधर आएगा बेटा, सॉरी बेटा, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने से दूर, यानी इधर ही आएगा E2।
अब ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ आता है, यानी इस तरफ होगा, लेट से E3, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने से दूर आएगा, वो मैंने लेट से मान लिया E4 है। अब अगर मैं कहूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये बात बच्चों को अच्छे से पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो नहीं चलती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका साफ साफ मतलब हो गया कि E1 प्लस E2 की वजह से जितना होगा उतना ही E3 प्लस E4 की वजह से होना चाहिए, जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 प्लस E2 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में E3 प्लस E4, ये तो हो गया। अब E1 की अगर मैं बात करूं, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसकी वजह से आ रहा है, Q माइनस Q1 की वजह से। तो मैंने मान लिया यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, इधर मैंने लेट से चार्ज डेंसिटी मान ली सिग्मा 2, इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी लेट से सिग्मा 3, और इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी मैंने लेट कर ली सिग्मा 4 है। तो E1 की वैल्यू यानी Q माइनस Q की वजह से, अब किसी भी एक सरफेस पर जो चार्ज होता था उसकी वजह से कंडक्टिंग है, लेकिन एक सरफेस पर अगर चार्ज होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वजह से आ जाएगा यहां पर सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वजह से बेटा कितना आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू E3 की वजह से कितना आ जाएगा बेटा सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E4 की तो वजह से आ जाएगा सिग्मा 4 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट सारे कैंसिल आउट करते हैं। क्या बचा अपने पास में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। अगर मैं सिग्मा 1 की बात करूं बालक, वो क्या होना चाहिए, तो बच्चा बोले सिग्मा जो होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर चार्ज है कितना भाई, तो यहां पर तो चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन में एरिया A। सिग्मा 2 यहां चार्ज कितना स्मॉल q अपॉन एरिया A इक्वल टू Q3 पर चार्ज, बेटा साइन नहीं लेना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम लोग ये कंसीडर कर ही चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर कितना हो जाएगा Q अपॉन में एरिया प्लस सिग्मा 4 की जगह Q अपॉन में एरिया A से A मारा गया और इस Q से Q मार दिया। क्या बचा बेटा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इक्वल टू Q। सो कैपिटल Q की वैल्यू तो आ गई 2Q, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा Q/2। मतलब अब अगर मैं फाइनल चार्ज की बात करूं किस पर कितना होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा Q की वैल्यू कैपिटल Q/2, इस वाली सरफेस पर आ गया चार्ज बालक कैपिटल Q/2। तो Q माइनस Q/2 यानी फाइनली इस पर भी आ गया कैपिटल Q/2। तो यहां पर कितना आ गया माइनस Q यानी कि माइनस का Q/2, और इस पर आ गया प्लस का Q/2। मेरे ख्याल से पहला केस बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब केस 2 की बात करते हैं, ध्यान देना। केस 2 में देखते हैं बेटा, अगर मैंने मान लो ऐसे रख दिया इस तरीके से, लेट से एक ये है अपने पास में सीट केस 2, और दूसरी ये सीट है, और तीसरी मेरे बच्चे ये सीट है, ये 3 सीट है, ठीक है। एक सीट को मैंने चार्ज दिया बालक, इसे दे दिया मैंने प्लस का Q, इस सीट पर चार्ज मैंने दिया बालक प्लस का 2Q, और ये अनचार्ज है। देन फाइंड, फिर से फाइंड आउट करना, फाइंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बताना चार्ज का कितना होगा। अब ध्यान दो, इसे अगर प्लस का Q चार्ज मिला है तो मैंने मान लिया कि यहां पर जो चार्ज आया बेटा वो स्मॉल Q आया, तो इधर तो जाहिर सी बात है कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q होगा, भाई पूरा प्लस Q मिला। और अगर इधर प्लस का Q चार्ज है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर और अपनी तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेगा। कौन से? नेगेटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से इधर होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपोजिट डायरेक्शन, तो सारे के सारे यहाँ खींचेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इस तरफ आ जाएगा बेटा चार्ज माइनस का क्यू। और अगर यहाँ माइनस क्यू आया तो यहाँ पर चार्ज बेटा प्लस क्यू तो आएगा, लेकिन 2q और है तो कितना हो जाएगा प्लस का 2q। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि इस पर जो सीट है इस पर टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा माइनस क्यू प्लस क्यू। और अगर यहां पर इतना आ गया प्लस का क्यू प्लस 2q, तो इस साइड में बेटा फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जितना यहां पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आना चाहिए। बताया था मैंने क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उतनी ही पास हो रही है, जितनी पॉजिटिव से जनरेट हो रही उतनी ही नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है। तो कितना आ जाएगा माइनस का क्यू माइनस 2q, ये चार्ज यहां आ गया इस सरफेस पर नेगेटिव, इधर ऐसे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे है। अगर इधर इतना माइनस में आया तो इस वाली सरफेस तो मेरे वाला कितना आ जाएगा? बच्चे बोलेंगे सर ये तो आ गया Q प्लस 2Q, ये बन गया। अब कैलकुलेट करता हूं जरा मैं, अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, ध्यान देना बच्चे, मैं कहूं ये सीट है A, ये सीट है B और ये सीट है C, तो मैं C सीट में कोई पॉइंट लिए ले रहा हूं P और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले रहा हूं। तो अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं बच्चे ध्यान देना, तो एक तो इस चार्ज की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E1, दूसरा इस चार्ज की वजह से आएगा इधर की तरफ E2, तीसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा अपनी तरफ यानी E3, चौथा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर की तरफ प्लस का E4, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ यानी E5, और पांचवा जो है बेटा इस चार्ज की वजह से अपने से दूर यानी E6। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतने आ गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चार डेंसिटी अलग अलग कर देता हूं, इसकी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2, इसकी सिग्मा 3, इसकी सिग्मा 4, इसकी सिग्मा 5 और इसकी सिग्मा 6। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P, तो कंडक्टर के अंदर तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बेटा 0। क्या होना चाहिए? इसका मतलब 0 है तो जितना लेफ्ट में जितना राइट में उतना ही लेफ्ट की तरफ होगा, तो यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू E4 प्लस E5 प्लस E6। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट कर दिए। अब समझो जरा बात, E1 की वैल्यू बच्चा बोलेगा कि सर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 प्लस E2 प्लस E4 है बेटा, प्लस E4 प्लस E4, E1 प्लस E2 प्लस E4, ठीक है। इधर आ गया बेटा E3 प्लस E5 प्लस E6, E3, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा E4 वाली हो गई सिग्मा 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 की वैल्यू हो गई बेटा सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E5 वाली हो गई सिग्मा 5 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड देन सिग्मा 6 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात बन गई। अब मैं 2 एप्सिलॉन नॉट 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 सारे कैंसिल कर देता हूं। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 4 अगर बात करें तो बेटा सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, समझो जरा बात को। सिग्मा 1 अगर देखा जाए तो सिग्मा 1 होगा यहां का चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इधर पर चार्ज कितना, बच्चा बोले कैपिटल Q माइनस Q अपॉन में एरिया है, प्लस यहां पर चार्ज स्मॉल q अपॉन में एरिया है, प्लस यहां पर चार्ज Q4 मतलब इसकी वजह से आ रहा है सिग्मा 4, यानी कि Q प्लस 2Q अपॉन में एरिया ए इक्वल टू Q3 मतलब Q अपॉन में एरिया ए प्लस Q5 बेटा कितना है Q प्लस 2Q, माइनस में उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा अपने लोगों ने डायरेक्शन, प्लस 6 वाला आएगा Q प्लस 2Q अपॉन में एरिया ए। तो देखेंगे बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पहले तो QYA से QYA उड़ा दिया, Q प्लस 2QYA से ये कैंसिल कर दिया, एक एरिया से एक एरिया ये कैंसिल कर दिया, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इक्वल टू स्मॉल q प्लस 2Q। मतलब मैं ये बोलूं कि इसे इस तरफ ले जा रहा हूं, इसे इस तरफ, तो कैपिटल Q माइनस 2Q इक्वल टू प्लस का 2Q, यही तो आया। अरे यार यही तो आया ना, यानी माइनस Q इक्वल टू 2Q, तो कैपिटल Q की तो वैल्यू आ गई माइनस, सॉरी स्मॉल q की तो वैल्यू आ गई माइनस का कैपिटल Q बाई ये स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई
माइनस का कैपिटल क्यू बाई टू। अब फाइनल चार्ज देख लेते हैं कहां पर कितना कितना होगा। तो अगर मैं फाइनल चार्ज की बात करूं तो इधर आ गया स्मॉल क्यू प्लस टू क्यू, यानी स्मॉल क्यू की वैल्यू है माइनस क्यू बाई टू प्लस टू क्यू, कितना हो जाएगा बेटा थ्री क्यू बाई टू। इस तरफ कितना हो जाएगा नेगेटिव में इतना ही, तो यहाँ पर माइनस में थ्री क्यू बाई टू। इस तरफ कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पॉजिटिव में कितना प्लस का थ्री क्यू बाई टू। इस तरफ कितना आ जाएगा बेटा माइनस का स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू की वैल्यू तो है माइनस क्यू बाई टू, तो इस तरफ कितना आ जाएगा बेटा प्लस का क्यू बाई टू, और इस तरफ आ जाएगा क्यू माइनस क्यू, यानी क्यू माइनस क्यू की वैल्यू है बेटा माइनस का क्यू बाई टू, यानी यहाँ पर भी कितना आ गया थ्री क्यू बाई टू। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फाइनल कितना बेटा थ्री क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई थ्री क्यू बाई टू माइनस थ्री क्यू बाई थ्री क्यू बाई। अच्छा इन दोनों में एक चीज अगर देखी जाए, ध्यान देना इन दोनों में, तो मैं इसके लास्ट प्लेट पर चार्ज देख रहा हूं बेटा कितना थ्री क्यू बाई टू, इसकी पहली प्लेट पर चार्ज देख रहा हूं, इसकी लास्ट वो राइट साइड बिल्कुल राइट वर्ड में देख रहा हूं प्लेट पर थ्री क्यू बाई टू, इधर भी थ्री क्यू बाई टू इक्वल है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में जरा देखो बेटा, पहले वाले केस में यहां पर चार्ज बेटा प्लस का क्यू बाई टू था और यहां पर भी चार्ज क्या था प्लस का क्यू बाई टू। तो मेरे ख्याल से मैं एक काम कर सकता हूं, जब ऐसे प्लेट्स अगर रखी होंगी तो मैं इधर का चार्ज और इधर का चार्ज कैसा कर सकता हूं इक्वल कर सकता हूं, काम बन जाएगा भाई। यहां का चार्ज और यहां का चार्ज मैं क्या कर दूं इक्वल कर दूं, काम बन जाएगा। इधर का चार्ज और इधर का चार्ज क्या कर दूं मैं इक्वल कर दूं, काम बन जाएगा। या मैं एक बात बोल सकता हूं, ध्यान दो, या मैं एक बात और बोल सकता हूं कि इन दोनों को टोटल चार्ज कितना दिया गया बेटा थ्री क्यू चार्ज को डिवाइड कर दो आधा आधा, थ्री क्यू बाई टू, तो थ्री क्यू बाई टू इधर और थ्री क्यू बाई टू इधर, इस चार्ज को पूरा, बाकी तो इंड्यूस होगा ना चार्ज बीच में, तो इधर और इधर इस तरीके से आ जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इन दोनों प्लेट्स का चार्ज अपन लोग सेम कर देंगे तो भी काम बन जाएगा। इसी न्यूमेरिकल को अगर देखें तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, समझो जरा बात को, ध्यान दो बेटा। ऐसे था, ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, ये तीसरी प्लेट है। इस वाली प्लेट को बेटा चार्ज दिया गया कितना क्यू चार्ज दिया, और इस वाली प्लेट को चार्ज कितना दिया गया था क्यू क्यू। मैंने कहा कि इस तरफ चार्ज अगर मैं मान लूं कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ठीक है, तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा क्यू, तो यहां पर भी चार्ज कितना होगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ऐसे ही तो बनना चाहिए, यही तो बनेगा यार। और अगर यहां कैपिटल क्यू माइनस क्यू है तो इधर आएगा माइनस का कैपिटल क्यू माइनस क्यू, तो इधर आ जाएगा बेटा प्लस का कैपिटल क्यू माइनस क्यू, और टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरफ कितना होना चाहिए, तो इस तरफ बच्चे बोलेंगे सर क्यू तो इधर ले चुके, तो इधर बन जाएगा क्यू माइनस क्यू, ये तो बना माइनस, इधर पर प्लस है तो इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस, नहीं क्यू प्लस क्यू, भाई क्यू प्लस क्यू और क्यू माइनस क्यू अगर देखेंगे तो ये कैंसिल, कितना बचा टू क्यू, इतना ही तो चार्ज दिया जा रहा है। और ये चार्ज दोनों क्या होना चाहिए बेटा बराबर होने चाहिए, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस का कैपिटल क्यू माइनस क्यू, तो इसे इधर ले आएंगे, सो माइनस क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस क्यू बाई टू, और जैसे ये माइनस क्यू बाई टू ही वैसे ये थ्री क्यू बाई टू होगा, वैसे ये थ्री क्यू बाई टू होगा, सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। मतलब इस प्लेट और इस प्लेट का चार्ज अपन लोग सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। या सीधे मैं बोल देता यहाँ थ्री क्यू बाई टू, यहाँ थ्री क्यू बाई टू, बाकी कैलकुलेट कर ले जाता है। चलो देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अगर अर्थिंग हो किसी प्लेट की, ठीक है, तो अगला केस देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में देखते हैं कि अगर एक प्लेट को अर्थ कर दिया गया ऐसे, मान लो ये कोई प्लेट है, इस प्लेट को चार्ज दिया गया बेटा प्लस क्यू, ये कोई दूसरी प्लेट है एंड अगेन इस प्लेट को अर्थ कर दिया गया यहां पर। अब मुझे फाइंड आउट करना है फाइनली कि कितना चार्ज होगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर इसे अर्थ कर दिया बालक, समझो क्या होगा, इसे अगर अर्थ करेंगे तो यहां पर तो चार्ज बेटा मान लिया मैंने लेट से क्यू आया प्लस का, इधर आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू, वो भी प्लस का, इधर चार्ज आ जाएगा बेटा माइनस क्यू नेगेटिव का, और उतना ही इधर पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया अर्थ में, तो इधर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, इधर पर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब अगर मैं ध्यान दूं तो मैं सीधे बोलूंगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होना चाहिए जीरो,
तो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसकी वजह से बेटा इधर की तरफ आएगी E1, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आ गई E2 और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ आ गई E3। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P, अगर मैं कहूं नेट फील्ड एट पॉइंट P, नेट फील्ड एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू द जीरो, वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बेटा कितनी आएगी, E1 प्लस E2 इक्वल टू लिख दूंगा मैं E3, ये तो लिखा E1 प्लस E2 इक्वल टू E3। E1 की अगर मैं वैल्यू देखूं E1, तो E1 की वैल्यू बेटा Q माइनस Q की वजह से, यहां चार डेंसिटी मैंने लेट से सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, सो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E3 की वजह से सिग्मा 3 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। सिग्मा 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन में एरिया है प्लस Q अपॉन में एरिया है, और सिग्मा 3 की अगर बात करूं तो इसकी वजह से भी Q बाई एरिया है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, सो कैपिटल Q की वैल्यू तो आ जाएगी स्मॉल q के इक्वल। इसका मतलब चार्ज फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बच्चे बोलेंगे सर बड़े आराम से मैं बता दूंगा, यहां पर तो है Q माइनस Q, भाई यहां पर कितना है Q माइनस Q, तो अगर ये Q माइनस Q है तो इधर कितना चार्ज आ जाना चाहिए, Q माइनस Q यानी जीरो हो गया, क्योंकि Q की वैल्यू तो Q के इक्वल, कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल q। तो अगर ये जीरो है तो इस तरफ कितना है स्मॉल q, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का Q, और इधर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा माइनस Q, इधर तो जीरो था। ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, और कर भी सकते थे यार ऐसा। इधर बेटा अर्थिंग है, अर्थ है तो यहाँ चार्ज कितना होना चाहिए जीरो, और अगर इधर जीरो है तो यहाँ पर भी कितना होगा जीरो, इसे चार्ज कितना दिया प्लस Q, तो बचा यहाँ पर आ जाएगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात भी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो कुछ ऐसा केस दिया हो कि, नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर कुछ ऐसे दे रखा है कि लेट्स से ये दो कंडक्टिंग प्लेट है, तीन है, एक ये प्लेट है लार्ज है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लार्ज का मतलब लार्ज, ऐसे ऐसे रखिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे रखिए। अब ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, हुआ क्या, किसी एक प्लेट को चार्ज दिया जा रहा है, इसमें लेट से चार्ज दे दिया गया बेटा बीच वाली प्लेट को प्लस Q, इस प्लेट को एक चार्ज दिया गया प्लस Q, और इससे ऐसे करके एक वायर है, यहां स्विच लगा है S1 और ये अर्थिंग है, एक वायर और अर्थ से कनेक्टेड है थ्रू द स्विच S2, और ये रही अर्थिंग। अब इसमें पूछा जाए कि बताओ भाई फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when switch S1 is closed, S1 and S2, S1 and S2 both closed, दोनों closed, तो फाइनल क्या चार्ज होगा बेटा, इनके बीच की डिस्टेंसेस अलग अलग है, ये है D1 और ये है D2। अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक की डिस्टेंस है D1 एंड दूसरे की डिस्टेंस क्या हो गई D2। मैंने प्लेट के नामकरण और कर देता हूं, इसका नाम होगा बेटा प्लेट A, ये मान ली प्लेट B, और ये हो गई प्लेट C। मैंने नामकरण और कर दिया प्लेट का A, B और C। इस तरीके से क्या काम करा जाए सर, एक काम कर सकते हैं, अगर दोनों को क्लोज कर दिया, अगर मैंने दोनों को क्लोज कर दिया
तो यहां इस प्लेट का पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए 0 हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी भी सर 0 हो जाएगा, वो पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी। लेकिन पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी कुछ होगा, मैंने लेट से पी वी मान लिया। अच्छा, जितना यहां होगा उतना यहां होगा, उतना इस सरफेस पर होगा। तो मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसके बीच में होगा उतना इसके बीच में होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह क्या आएगा, सेम। यानी मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी बी वी माइनस बी ए ये इक्वल होना चाहिए बेटा किसके, बी वी माइनस बी सी के, दोनों बराबर होंगे भाई, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, सेम। अब समझो जरा बात को, कहानी क्या क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि इस पर तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा भाई, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा, प्लस क्यू आएगा। तो यहां पर मैंने लेट से मान लिया प्लस Q1 चार्ज आ गया, और इधर मैंने लेट कर लिया प्लस Q2 चार्ज आ गया। तो अगर इधर प्लस Q1 आ गया, इधर प्लस Q2 आ गया, तो बच्चे यहां पर तो माइनस Q1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस Q2, और बाकी ये वाला इधर जो प्लस Q2 आएगा और इधर प्लस Q1 आएगा, वो पूरा का पूरा अर्थ खा जाएगी, वो तो चार्ज अर्थ में चला गया, कोई बात नहीं। क्या काम किया जाए सर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस वो बेटा होता था इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इन दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था बेटा, इन दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d1, ये तो होता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लेट से मान लिया E1 है, इनटू इनके बीच के डिस्टेंस d1, ऐसे इधर आ जाएगा बेटा E2 इनटू डिस्टेंस d2। चलो बात बन गई। अगर E1 की बात की जाए तो मैं बोलूंगा कि भाई एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर ऐसे, और नेगेटिव वजह से भी अपनी तरफ, तो दोनों तो जुड़ जाएंगे। यानी E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू इसकी चार्ज डेंसिटी इसकी चार्ज डेंसिटी सेम है, क्योंकि चार्ज इक्वल है और एरिया भी सेम है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू d1, सिग्मा 1 लिख दे रहा हूं। ऐसे इधर भी आ जाएगा भला कितना, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस d2 लिख दिया। अब देखना जरा, मैं 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट सारे कैंसिल कर लेता हूं। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 d1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 इनटू d2। मैंने 2 को 2 से भी मार दिया। सिग्मा क्या होगा बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q1 अपॉन A d1 इक्वल टू Q2 अपॉन में A टाइम्स ऑफ d2। A से A भी कैंसिल, एक और इक्वेशन। अब मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी समझ में आ गई, ध्यान देना जरा इस बात को बेटा। मेरे पास में 2 इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन है अपने पास में, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, Q1 d1 इक्वल टू Q2 d2। मैं यहां से एक काम कर सकता हूं, Q1 की वैल्यू लिख सकता हूं, Q1 की वैल्यू तो आगे Q2 टाइम्स ऑफ d2 बाई d1, ये हो गया Q1। अब समझो जरा बेटा, यहां अगर बात की जाए, इसमें इधर बात की जाए, तो इसे चार्ज कितना दिया जा रहा है, बच्चा बोले सर इसे तो चार्ज दिया जा रहा है Q, और वो चार्ज Q जो है वो 2 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें, Q1 प्लस Q2 में। तो क्या मैं इस चार्ज Q को लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2, क्या मैं इस चार्ज कैपिटल Q को लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, और इसे ही लिख देंगे। तो चार्ज कैपिटल Q इक्वल टू Q1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, Q2 टाइम्स ऑफ d2 बाई d1 प्लस Q2। मेरे मन में एक बात आई, मैं Q2 कॉमन ले लूं, बच जाएगा d2 प्लस d1 अपॉन में d1। तो यहां से Q2 की तो वैल्यू आ गई वाला, कितनी आ गई, Q टाइम्स ऑफ d1 अपॉन में d1 प्लस d2। ऐसे ही अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 कितना आ जाएगा बेटा, Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q2 की वैल्यू क्या है, Q टाइम्स ऑफ
d1 अपॉन में d1 प्लस d2 इंटू d2 बाई d1। d1 से d1 मार दिया, सो q1 की वैल्यू आ गई q टाइम्स ऑफ d2 अपॉन में d1 प्लस d2। तो जहां जहां बेटा ये वैल्यू दे रखी है तो फाइनल चार्ज क्या आएगा, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस वाली प्लेट पर जो चार्ज आया वो 0 आ गया, इस वाली प्लेट पर चार्ज है माइनस q1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा q टाइम्स ऑफ d2 अपॉन में d1 प्लस d2। ऐसे यहाँ प्लस में आ जाएगा q टाइम्स ऑफ d2 अपॉन में d1 प्लस d2। ऐसे इधर बेटा माइनस फिर प्लस में आ जाएगा q2 की वैल्यू क्या थी q टाइम्स ऑफ d1 अपॉन में d1 प्लस d2। और ऐसे इधर माइनस में आ जाएगा q2 यानी कि माइनस में q टाइम्स ऑफ d1 अपॉन में d1 प्लस d2। और फाइनली इस सीट पर तो चार्ज कितना आ जाएगा 0। मेरे ख्याल से सारी बातें बच्चे के समझ में आ गई होंगी। तो बच्चे कभी भी अगर इनफाइनाइट मेटल कंडक्टर उसमें अर्थिंग भी कर दे रहे हैं या अर्थिंग नहीं भी कर रहे हैं और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से लगा ले जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से। बस ये है कि टोटल चार्ज जो किसी प्लेट पर है उसे तो अपन लोग को कंजर्व ही रखना है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चे अगले लेक्चर में अपन लोग जो है वो पढ़ेंगे बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द कंडक्टर, ठीक है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। और उसके अगले लेक्चर में अपन लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कहानी पूरी देखेंगे। और डाइलेक्ट्रिक के बाद में देन अगेन अपन लोग फिर पढ़ेंगे गॉस थ्योरम एंड फ्लक्स। चलो तब तक के लिए बाय।